अभी स्टॉकिंग ऑफ एबी टाइप 2D लेयर्स में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसमें क्या है, लेट मी एक्सप्लेन कि ये जो एबी टाइप 2D है उसको मैं यहाँ पे एक लेयर को रख देता हूँ लाइक दैट। ये मैंने पूरा का पूरा ये एबी टाइप 2D उठा के रख दिया है। अभी इसके ऊपर मुझे स्टॉकिंग करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है यहाँ लाइक दैट, ये है ना, इसके ऊपर एक स्फीयर में रख रहा हूँ। फिर वापिस ये स्पेस है, इसके ऊपर एक स्फीयर रख रहा हूं। ये स्पेस है, इसके ऊपर एक स्फीयर रख रहा हूं, ठीक है। फिर ये स्पेस है, इसके ऊपर एक स्फीयर रख रहा हूं। ये स्पेस है, इसके ऊपर एक स्फीयर रख रहा हूं, लाइक दैट। ये स्पेस है, इसके ऊपर एक स्फीयर रखो, अभी इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मेरे दो लेयर हुए। ये जो ब्लू कलर का लेयर है इसको मैं ए लेवल करता हूँ, और जो रेड कलर का लेबल है उसको मैं बी लेवल करता हूं, ठीक है, ओके। इस दो लेयर के पैकिंग को मैं कहूंगा एबी पैकिंग, एबी टाइप, क्योंकि दो ही लेयर हुए ए एंड बी, एबी टाइप पैकिंग। तो इस दो लेयर में मुझे फाउंड क्या हुआ, लेट मी टेल यू, ध्यान से सुनना है कि वहां पे अगर मैं ये ब्लू कलर के स्फीयर जो नोट कर रहा हूं यहाँ पे 1, 2 और 3, ये ब्लू कलर के स्फीयर, ठीक है, 1, 2, 3, और उसके ऊपर रेड कलर का स्फीयर जो मैंने रखा है, ये शेड कर रहा हूं, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। तो मुझे ऐसे मिला है 1, 2 और 3, ये ब्लू कलर का पहला स्फीयर, ये ब्लू कलर का दूसरा स्फीयर, और इसके ऊपर ये ब्लू कलर का तीसरा स्फीयर, ओके। अभी उसके ऊपर जो मैंने रेड कलर का स्फीयर रखा है, ये दिस इज रेड, तो इसके बीच ये एम्प्टी स्पेस है, उसको कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ये कैसे बना है, इज फॉर्म्ड बाय 3 स्फीयर। फर्स्ट लेयर के ब्लू कलर का फर्स्ट लेयर है और रेड कलर का सेकेंड लेयर है, ठीक है। और
रेड कलर मतलब सेकेंड लेयर का एक ही स्फीयर है, वन स्फीयर, वो भी कैसे, फ्रॉम सेकेंड लेयर। ये टेट्राहेड्रल वॉइड बना। ओके ठीक है, ऐसे बहुत सारे बने, ठीक है। ओके अभी यहाँ पे ये रेड कलर का स्फीयर जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये रेड कलर का स्फीयर और ये रेड कलर का स्फीयर, ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है। मतलब मैंने सेकेंड लेयर के 3 रेड कलर के स्फीयर यहाँ पे शेड किए और उसके नीचे जो ब्लू कलर का फर्स्ट लेयर का एक ही स्फीयर है, दिस वन, ये स्फीयर जो इन तीनों के नीचे, ये डायग्राम में वहां पे ड्रॉ कर दो, तो मुझे ब्लू कलर का ये एक स्फीयर मिलेगा लाइक दैट, ये ब्लू कलर का एक स्फीयर यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ये और ये 3 रेड कलर के स्फीयर, सॉरी 1 2 और तो यहाँ पे ये भी स्पेस हुआ, एम्प्टी स्पेस, उसको भी क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड है जो 4 स्फीयर का बना हुआ है, वेरी गुड। बट इसमें इट इज फॉर्म बाय 3 स्फीयर सेकेंड लेयर के, इसमें 3 स्फीयर फर्स्ट लेयर के है ना, और ब्लू मतलब फर्स्ट लेयर का एक ही स्फीयर है, 1 स्फीयर फर्स्ट लेयर। मतलब वहां पे 2 टाइप के टेट्राहेड्रल वॉइड है जो कि 4 स्फीयर से बने हुए हैं, लेकिन उनमें से 3 स्फीयर फर्स्ट लेयर का, 1 स्फीयर सेकेंड लेयर, 3 स्फीयर फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर के, 1 स्फीयर फर्स्ट लेयर, है ना। ओके अभी वहां पे और एक नया नेचर का वॉइड है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लेट मी सी यू, वेयर इज दिस, ये देखो, ये जो ब्लू कलर की स्फीयर है 1 2 3 और उसके ऊपर 3 रेड कलर के स्फीयर, मतलब मैं यहाँ पे वो ऐसे निकल 1 2 और 3, ओके, और 1 2 3 निकल और उसके ऊपर 1 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, इसको कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड किससे बना है, 3 स्फीयर फर्स्ट लेयर के और 3 स्फीयर सेकेंड लेयर। इज इट क्लियर? स्टूडेंट को लगता है कि ऑक्टा मतलब 8 स्फीयर का बना है, नहीं, ऑक्टाहेड्रल 6 स्फीयर का बना होता है। ऑक्टाहेड्रल ये शेप का नाम है, जो शेप उन 6 स्फीयर के बीच क्रिएट हो रहा है। इज इट क्लियर? ओके, तो ये टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल हो। कम टू द पॉइंट, मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा था और मेरे 2 लेयर ऑक्टेंट हो चुके थे और उस 2 लेयर में मुझे 2 प्रकार के वॉइड मिले, टेट्राहेड्रल वॉइड जो 2 नेचर के हैं, है ना, और ऑक्टाहेड्रल। इज इट क्लियर? ठीक है। अभी इस 2 लेयर के ऊपर मुझे तीसरा लेयर भी स्टॉक करना है, क्योंकि मुझे स्टॉकिंग करनी है। तो जब मैं तीसरा लेयर स्टॉक करने जाता हूँ तो मुझे 2 टाइप के वॉइड वहां पे दिखाई देते हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इज इट क्लियर? तो मेरा तीसरा लेयर का जो स्फीयर है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं वो स्फीयर, थर्ड लेयर का स्फीयर टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखता हूँ
सब स्फीयर, जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड है उसके ऊपर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर, ठीक है। तो मेरा थर्ड लेयर ऑक्टेंट होगा, उसके स्फीयर सब मैंने किस पे रखे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड पे। तो वो तीसरा लेयर फर्स्ट लेयर को अलाइन करेगा, मतलब मैच करेगा, जैसा पहला लेयर था उस वैसे ही तीसरा लेयर होगा। अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड फॉलो करता हूँ, इज इट क्लियर? तो उस थर्ड लेयर को मैं नाम क्या दूंगा, ए, क्योंकि वो पहले जैसे। उसके ऊपर मैं सिमिलरली टेट्राहेड्रल वॉइड पे ही फोर्थ लेयर प्लेस करता हूँ, तो वो फोर्थ लेयर किसके जैसे होगा, सेकंड के जैसे होगा, तो उसको मैं नाम दूंगा बी। तो मतलब मेरी ए बी ए बी ए बी ए बी 3D पैकिंग मुझे मिलेगी। इज इट क्लियर? ओके। इस पैकिंग में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल जैसा स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है। अगर आप टेक्स्ट बुक में डायग्राम देखोगे तो आपको पता चलेगा। इज इट क्लियर? ओके। ऑन अदर हैंड, अगर मेरा तीसरा लेयर का जो स्टॉकिंग है, मतलब तीसरा लेयर का स्फीयर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखता हूँ, किस पे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। पहले किस पे रखे थे, टेट्राहेड्रल, तो मुझे ए बी मिला। अभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखता हूँ तो तीसरा लेयर जो मेरा ऑब्टेन होता है वो टोटली डिफरेंट है पहले दो लेयर से, तो उसको मुझे लेबल करना पड़ेगा सी। इज इट क्लियर? ओके। अभी मैं फोर्थ वन लेयर की वहां पे स्टॉकिंग करता हूँ तो एवरी फोर्थ लेयर फर्स्ट लेयर जैसा अलाइन दिखेगा, तो फोर्थ लेयर को मुझे वापस नाम देना पड़ेगा ए। अगर ऐसी ही स्टॉकिंग में कंटिन्यू रखता हूँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉलो करके, तो मुझे ABC 3 स्टॉकिंग मिलेगी। इज इट क्लियर? ओके। और ABC 3 स्टॉकिंग को क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, CCP। इज इट क्लियर? मतलब कंक्लूजन यही है कि आप AB 2D मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D जो है उसकी स्टॉकिंग दो तरीके से कर सकते हो। एक, तीसरा लेयर का टेट्राहेड्रल वॉइड पे स्फीयर रख के, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रख के। अगर टेट्राहेड्रल फॉलो करते हो तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिलती है, और ऑक्टाहेड्रल फॉलो करते हो तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग मिलती है। इज इट क्लियर? थैंक यू वेरी मच। दोनों केस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों केस में 12 ही होता है। कैसे 12 होता है? लेट में एक्सप्लेन यू कि उसमें ये ब्लैक कलर का जो स्फीयर है उसके कांटेक्ट में उसके ही प्लेन में 6 स्फीयर है ब्लू कलर, मतलब ये 6 स्फीयर यहाँ पे मैं नोट करता हूँ उसी के प्लेन में। अभी 3 स्फीयर ऐसे, उसके ऊपर है ये 3 स्फीयर, और ऐसे ही 3 स्फीयर उसके नीचे है ना, 3 स्फीयर उसके नीचे, तो मतलब 6 + 3 9 + 3 12, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनेगा? 12 बनेगा। इज इट क्लियर? हाँ, अगर आप दोनों में डिस्टिंग्विश करते हो, डिस्टिंग्विश भी आपको सिखा देता हूँ। डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D और क्यूबिक क्लोज पैकिंग 3D, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में? इन दिस फर्स्ट लेयर इज अलाइनिंग थर्ड लेयर, वहां पे फर्स्ट लेयर इज अलाइंड विथ फोर्थ लेयर। इज इट क्लियर? ओके।
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग रिप्रेजेंट होती है AB, इट इज रिप्रेजेंटेड एज AB टाइप 3D पैकिंग। इज इट क्लियर? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या किया है, थर्ड लेयर का स्फीयर आपने टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखा है, मतलब इन दिस स्फीयर ऑफ थर्ड लेयर आर प्लेस्ड on the tetrahedral void. ठीक है, और लास्ट वन वहां पे किस पे रखा था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखा था। डिस्टिंग्विश पॉइंट आएंगे ना, इसका क्या आएगा, इन दिस फर्स्ट लेयर ऐसे ही लिखता हूं अलाइन विद, इस थर्ड के बदले क्या लिखूंगा, ध्यान देना, थर्ड के बदले लिखूंगा 4। इट इज रिप्रेजेंटेड एज AB टाइप, इसके बदले क्या लिखूंगा ABC इन दिस स्फीयर ऑफ थर्ड लेयर आर प्लेस्ड ऑन टेट्राहेड्रल वॉइड। यहां पे क्या आएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इज इट क्लियर? ओके। और इसमें वाइड स्पेस इज लेस, कम वाइड स्पेस होता है, वहां पे ज्यादा होता है एम्प्टी स्पेस। अगर एम्प्टी स्पेस कम है तो पैकिंग एफिशिएंसी इसकी ज्यादा है, इट हैज मोर और हाई, आप बोल सकते हो मोर पैकिंग एफिशिएंसी, उसकी लेस होगी इससे। इज इट क्लियर? ये हुआ डिस्टिंग्विश। और एक डिस्टिंग्विश बता देता हूँ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के बीच क्या है, क्योंकि ये डिस्टिंग्विश एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ, ये रब कर दो। टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड इट इज फॉर्म्ड बाय 4 स्फीयर्स, 4 स्फीयर्स है, हेंस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। इज इट क्लियर? Tetrahedral void, the number of tetrahedral voids is double the number of spheres। इसका मतलब आप बोल सकते हैं there is 2 tetrahedral voids per sphere। एक स्फीयर के पीछे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है। मान लो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर कोई भी सॉलिड में 500 है तो उसमें 1000 टेट्राहेड्रल वॉइड्स रहेंगे। इज इट क्लियर? 2 टाइम्स हो गए। ओके, ठीक है, 4 पॉइंट काफी है, 1 2 3 4 इक्वल पॉइंट टेट्राहेड्रल वॉइड का कंपैरेटिव पॉइंट आपको आएगा ना, ये 4 स्फीयर से बना है, ये 6 स्फीयर से बनेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू, ये डबल होता है, ये इक्वल होता है, इसका मतलब देयर इज 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर स्फीयर। इज इट क्लियर? मान लो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और स्फीयर 500 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होंगे, 500 ही होंगे। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। उनके शेप के बारे में अगर कहना है तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल ये शेप का नाम है। ओके,
ये टेट्राहेड्रल शेप होता है लाइक दैट, ठीक है। ये ऐसे होता है लेकिन पिरामिड टाइप का होता है ऐसे। इज इट क्लियर? ओके। और ऑक्टाहेड्रल जो है, ऑक्टाहेड्रल का शेप ऐसे होता है। इसको ये मैं ये टेट्राहेड्रल शेप का, ऑक्टाहेड्रल को क्या करता हूँ देखो, मैं यहाँ पे एक डॉट लगा दूँ, मतलब एक ऐसा हो गया और ब्लू कलर का पीछे जा डायमंड है। इज इट क्लियर? या ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, ओके। इसमें और एक पॉइंट है, जस्ट यू विल हैव टू कीप इन माइंड कि टेट्राहेड्रल वर्ड में क्या होता है, इन दिस द रेशियो ऑफ वॉइड टू स्फीयर, ये रेडियस रेशियो होता है। रेडियस रेशियो ऑफ वॉइड टू द स्फीयर इज 0.225 टेट्राहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड में होता है 0.412। अभी 0.225 क्या है, 0.414 क्या है, ये वी विल डिस्कस, जस्ट वी विल हैव टू कीप इन माइंड, ओके। वीडियो पॉज करके पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।